इधर इधर बैठ जाओ। अभी ध्यान देना, अभी कॉपी लिख निकालना। हमने पढ़ा था विद्युत धारा के, जैसे अभी क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे तुम्हारा चैप्टर कौन सा है, ये जैव प्रक्रम और ये सभी जैव विकास, जीव जन्म, ये सब का वीडियो चाहिए। पहले इसको पहले हम खत्म कर देते हैं, फिर जो आपका जो चैप्टर बता रहा था ना ऊपर से नीचे से बायोलॉजी वाला, वो चैप्टर हम लेंगे। ओके, पहले इसमें का थोड़ा बाकी रह गया है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ लिया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या होता है, और इसमें कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ओके, विद्युत धारा किसे कहते हैं भी हम समझ गए थे। अब इसमें सीधे एक बात आता है, पहला इसमें टॉपिक और टॉपिक अब लिखते हैं। इसमें है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर मान लो सीधे चालक में जिसे कोई चालक है, इसे मान लो कोई चालक मतलब क्या होता है, चालक और कुचालक क्या होता है, 10th क्लास के लिए है। चालक और कुचालक क्या होता है, चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। आप पढ़ लो, ले लो, उसको दे दो। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, हम कुचालक कहते हैं। प्रवाहित नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, ये बोल रहा है किसी भी चालक में, सीधा चालक में, कुछ चालक ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे। ये बोल रहा है सीधा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मतलब आई प्रवाहित हो रहा है। आई इसके अंदर क्या हो रहा है, आई मतलब क्या होता है, आई मतलब क्या होता है, करंट यानी विद्युत। इसके अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित। आई मतलब होता है करंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत। ओके, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है इसके अंदर, तो ये बोल रहा है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसका चुंबकीय कैसा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा। अब विद्युत धारा क्या होता है आपको तो पता है, किसी भी बंद परत में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना ही विद्युत धारा कहलाता है। ये तो बार बार बता दिया हूं। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगा एक सीधी रेखा में, तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसके क्या होगा, इसके इर्द गिर्द क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ऐसा बनेगा। ये क्या हुआ इसका, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र हुआ। ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया होता है तो विद्युत धारा किसी भी तार में प्रवाहित होता है, आपको दिखाई देता है, नहीं देता है। खाली हम उसको इमेज मतलब अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन रियल में प्रवाहित होता है कि नहीं होता है हमको चेक करना पड़ता है। उसके लिए टेस्टर रखा गया है। हम नहीं बोलते भाई टेस्ट करो कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रहा। क्यों टेस्ट करते हैं, तो जब विद्युत धारा किसी भी सीधा तार में प्रवाहित होता है तो उसके हमने क्या बोला, किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। थोड़ा हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बनाता है तो अब देखा जाए कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जब सीधी रेखा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा बनाता है, सर्कल टाइप का। इसके इर्द गिर्द क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये 12th वाले इसके बारे में बहुत पढ़े हैं।
लग रहा है जितने भी दिखाई दे रहे चुंबकीय क्षेत्र, देखो मैं कितना मजाक में कितना सुघड़ डायग्राम बना दिया। तू बना लेगा? मैं सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा। मैं थोड़ा और रंग देता हूं। क्यों मिहिर? दिखाई दे रहा चुंबकीय क्षेत्र? ऐसे होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा बन सकता है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन बन गया। ओके, तो ये इसका क्या होगा? इधर चला जाता है जो और केस में पढ़ना है। ओके, ये बोल रहा है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पैटर्न बनाता है। कैसा पैटर्न बनाता है? चालक आकृति से देख सकते हो कैसा पैटर्न बना रहा है, सर्कल टाइप बना रहा है। आप इसको समझने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लो हम पानी रख देंगे, मान लो गीली मिट्टी रख देंगे, बहुत सारा मिट्टी रख देंगे, उसको ऐसा रख देंगे, अब बीच में डंडा डाल देंगे, तो फिगर फोटो खींचोगे तो कैसा दिखाई देगा? कि बीच में डंडा है, चारों साइड मिट्टी है गीला, तो लगेगा उसी तरह बीच में मतलब विद्युत धारा पड़ रहा है तो उसके चारों साइड क्या है? नहीं बोलते हैं बीच में हम खड़े हैं, चारों साइड से कोई बंदूक लगा दिया चारों साइड से, तो जो हम बीच में खड़े हैं वो हमारा क्या हो गया? हम एक चालक हैं, हमारे अंदर धड़कन चल रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, चारों साइड से बंदूक जो खड़ाक लगाया है मेरे ऊपर, वो हमारा क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण? विद्युत धारा कारण। किसके कारण? विद्युत धारा प्रवाहित होने का। अगर हम विद्युत धारा इस चालक में बंद कर देते हैं तो ये पूरा ये खत्म हो जाएगा, ये फिर चालू कर देंगे, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र बनना चालू हो जाएगा। समझ गए? ये था इसका। दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं। अब इसमें आता है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। अब इसी को समझाने के लिए कहा गया कि दक्षिण हस्त मतलब जो दायां हाथ होता है उसका क्या है? इसका बोला उसके नियम, मतलब समझाने के लिए पेपर बना सकता है कि दायां हाथ का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, यानी दक्षिण हस्त जो अंगुष्ठन नियम क्या होता है, ये क्या होता है। मतलब देखो कोई भी चीज आपको सिर्फ सिंपल करने के लिए बताया जाता है। इनका ये कहना है कि मान लो ये अंगूठा हो गया, ओके, ये अंगूठा हो गया, ये जिसे मान लो ये हम पकड़ लिए, तो अंगूठा क्या सूचित कर रहा है? मान लो ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा क्या सूचित कर रहा है? अंगूठा क्या सूचित कर रहा है? विद्युत धारा। और ये इसका उंगली क्या सूचित कर रही है? उसकी चुंबकीय क्षेत्र। तो हम बोल सकते हैं कि जो अंगूठा सूचित कर रही है वो हमारा विद्युत धारा जो प्रवाहित है, विद्युत धारा का प्रवाहित सूचित कर रही है। एक चालक है जो इस विद्युत धारा में प्रवाहित, मतलब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमारा क्या हो जाएगा? जो उंगली के मतलब लाइन हो वो हमारा क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि अगर इसके बीच में कोई भी अगर मेटल आएगा, मतलब धातु आएगा, तो क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। खींच लेगा नहीं खींच लेगा उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, उसकी क्षमता पर मतलब पता चलेगा। लेकिन खींच लेगा कि नहीं खींचेगा वो जाने, लेकिन वो खींचने के लिए प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेंज में आओगे तो खींचेगा, और इसके रेंज से बाहर जाओगे, इसके सीमा से बाहर जाओगे तो नहीं खींचेगा। मतलब ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है, यहां तक हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे इधर आओ हम खींच के बहुत मार मारेंगे। तो समझ लो अपने बॉर्डर तक ये बड़ा काम करेगा, समझा? इधर पाकिस्तान वाले का ध्यान रखते हैं, ठीक है? ये बात आते हैं, फिर आते हैं, समझ गया? दक्षिण हस्त नियम के मतलब क्या होता है? मतलब ये जो होता है ये क्या कहलाएगा? अपना अंगूठा, और ये चारों साइड उंगली का निशान जो हमारा विद्युत चुंबक का क्षेत्र बताता है। अब आता है अगर विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास में चुंबकीय फैलेगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? मतलब एक बार बात किया, बोला कि देखो साहब बात ऐसा है
बात ऐसा है, आपने बोला कि सीधा, आपने बोला सीधा, हमने बोला जब सीधा जाएगा तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं साहब अगर कुछ ऐसा रहेगा, अगर इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, हमने डायग्राम बड़ा बढ़िया बना दिया, इधर से कर लेते हैं। ओके, यहां से विद्युत धारा हम प्रवाहित कर देते इसके अंदर, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? तो सोचेंगे कि इसके जैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। बता था मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? इसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी किसी भी तार में, चालक तार में, वो सीधा तार नहीं, वृत्ताकार तार है, वो ऐसा तार है। अगर ऐसा तार है तो उसके अंदर पूछ रहा है कि ऐसा तार है तो उसके अंदर क्या होगा। हम ऐसा वृत्ताकार तार लेते हैं, इसके ही भरोसे ऐसा लेते हैं तार, ऐसा लेते हैं और इधर से कट करके इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसका जो विद्युत धारा होगा कैसा बनेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा, एक सीधा रहेगा और एक अलग अलग बनेगा। देखिए रियल में ऐसा कोई देखा है? हमने सिर्फ क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये भी तो चालक तार है, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर 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 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब इस कंडक्टर में क्या कर रहा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा और बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दोनों को। बात सही है कि नहीं? जो उसमें एक पोल होता है, एक एन होता है, एक एस होता है। हम किताब के अनुसार पढ़ा रहे थे कि ज्यादा ना पढ़ा, नहीं तो 12th में बहुत काफी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, उनमें ज्यादा ही है ना। तो ये जो है आखिर मैग्नेटिक फील्ड, आपने बोला एक एन हो गया, एक एस हो गया, ये क्या है? आपको बताया कि ये क्या है? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यानी साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव और नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव। यानी चुंबक का भी दो पोल होते हैं। मैंने बोला था एक चुंबक है, इसके कितने पोल हो जाएंगे? दो पोल हो जाएंगे। इसको तोड़ देंगे, फिर इसका अलग पोल होगा, फिर इसका अलग पोल होगा, फिर इसको हम तोड़ देंगे, फिर इसका दो पोल क्रिएट होगा, इसका भी दो पोल क्रिएट होगा, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसका भी दो पोल। यानी जितना भी तोड़ते जाएंगे, चौक तो बर्बाद कर दिए, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा, मतलब उसका उतना ही पोल बढ़ता जाएगा, मतलब उसका दो पोल रहेगा ही चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ये सभी चीज हम मानते हैं। फिर आता है अगला टॉपिक, प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अलग अलग तरीके से प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब किसी भी इसके अंदर रड के अंदर प्रवाहित करेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पाइप के अंदर प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इतना ध्यान रखना है। अगर चालक है, उसके अगर कंडक्टर है, मेटल है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा, उसके अंदर नया चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और जैसे विद्युत धारा कट कर देंगे, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मानव विद्युत के द्वारा प्रभावित हो रहा है। समझ गया? इसमें अगला दिन हम लेंगे इसका प्रणालिका के प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा का चालक का बल और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बस उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या कहलाती है, विद्युत मोटर क्या कहलाती है। अगला चैप्टर में हम इसको खत्म कर देंगे। और विद्युत जनरेटर क्या कहलाता है, विद्युत घोरेली, सब लेक्चर है, इसको लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। और हाँ, एग्जाम से पहले हम लोग सभी चीज खत्म करेंगे, जो भी बायोलॉजी है सब चीज लेंगे। ओके, बाय बाय।